तो तंत्र में आप जाने के लिए इच्छुक क्यों हैं? ये भी तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर व्यक्ति को स्वयं विमर्श करना चाहिए। एक तरफ तंत्र में आप घुस रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी इच्छा है आध्यात्मिक चेतना को विस्तारित करने की, उसे वृहत करने की, बड़ा करने की। तो यह पहले तो ये स्वयं से प्रश्न हो जाए कि हम तंत्र में जो प्रवेश कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। अमूमन मेरी कई लोगों से बातचीत होती है तो तंत्र के विषय में उनकी जो इच्छा होती है वह थोड़ी देर बातचीत करने के बाद पता चलता है कि उन्हें किसी सिद्धि की आवश्यकता है। अच्छा, मेरे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी उपलब्धि, तुम्हारा होना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। इस सिद्धि को आप समझ नहीं पा रहे हैं और जो उपलब्ध नहीं है उस सिद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो करना क्या चाहते हैं आप? कंफ्यूज हैं क्या जीवन में? तो पहले तो यह समझ लेना आवश्यक है कि जो तंत्र की उपासना है उसमें जो सिद्धि है वह सिद्धि दरअसल जो मिली हुई आपकी सिद्धि है उसकी पूर्ण जानकारी आपको हो जाए। अर्थात यह जो काया आपको मिली है इसके विषय में आप सजग हो जाएं। तो यह एक तंत्र की सबसे परम सिद्धि आपको प्राप्त हुई। आप तंत्र की तरफ बढ़े हुए हैं कि आपको कोई देवता उपस्थित होकर के आशीर्वाद देगा और आप राजा हो जाएंगे, आप बड़े आदमी हो जाएंगे, आप महान विद्वान हो जाएंगे, आप कवि हो जाएंगे, दुनिया की समस्त लक्ष्मी आपके चरणों में आ गिरेगी। तो चरणों में तो गिरी ही हुई है, किस लक्ष्मी के पीछे आप भाग रहे हैं? कौन सी लक्ष्मी की आवश्यकता है? जीवन है आपके ही सामने खड़ा है, आपके लिए ही खड़ा है। ये जो समृद्धि है प्रकृति की, यह जो ऐश्वर्य है, यह आपके लिए ही तो है। तो तंत्र में प्रवेश का अर्थ यह है कि जो काया है आपकी, उस काया के विषय में आप सजग हो जाएं, आपके अनुभव उस काया की तरफ बढ़ चलें, आपका आनंद आपकी काया से जुड़ सके, आपके मस्तिष्क से जुड़ सके, आप अपने आत्म की लहरियों में, आनंद के आत्म की लहरियों में आप डूब सकें, तैर सकें, गोते लगा सकें। अच्छा, तांत्रिकों का एक बड़ा खेमा, मैं तो समझता हूं कि यह भी एक तरह से है तो ये बचकाना, पर ये बचकानी पद्धतियां ही व्यक्ति को एक बड़े काम की तरफ ले जाती हैं। मैं देखता हूं कि आप जाएं, खासकर असम की तरफ जाएं, तो वहां आपको तांत्रिकों का एक बड़ा खेमा, बनारस तो है ही, असम भी एक देवी के जो भक्त होते हैं जिनकी तंत्र में इच्छा होती है कुछ काम करने की, वो असम में आपको मिल जाएंगे। तो मैं जाता रहा हूं, मैं देखता रहा हूं, वो अजीब अजीब करतब करते आपको मिलेंगे, देखने से बिल्कुल बचकाने, छोटे बच्चे जैसे काम कर रहे हो। तो किसी ने मुझसे पूछा कि यह इसका क्या अर्थ है? तो मैंने हंसी हंसी में कह दिया था, ये भी आध्यात्म के परम पथ पर ही जाएंगे। अभी बच्चों का काम कर रहे हैं, बच्चों वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जब इससे उनको इनकी समझ डेवलप हो जाएगी कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो यह इच्छा उनकी एक पत्ते की तरह सूख कर गिर जाएगी और फिर जो नए कोपले निकलेंगी ज्ञान को पाने की, आध्यात्म को समझने की, वो अनुभव से आई हुई कोपले होंगी, वो भोगी हुई कोपले होंगी, जिसने एक जीवन को देख लिया है कि इसका कोई अर्थ नहीं है। हर बार ज्ञान के पीछे, तंत्र के पीछे, आध्यात्म के पीछे कुछ ज्ञान ही मिले
यह जरूरी नहीं है। जो अज्ञान है वो भी आपके ज्ञान के पथ का निर्माण करता है। और न्यूटन ने शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जिसने बिजली बनाया था, बल्ब बनाया था, एडिशन, तो उससे पूछा गया कि ये बल्ब आपने बनाया तो इसका सूत्र क्या है? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि इस सूत्र को मत देखो, इसके पीछे जो 98 सूत्र मेरे फेल हो गए उधर ध्यान ले जाओ, क्योंकि यह 99 जो सूत्र हैं, जो 99वां सूत्र है, वो उन 98 असफल सूत्रों का प्रतिफल है। तो इस प्रतिफल को समझने की आवश्यकता है। तंत्र को समझना है तो यह जान लेना चाहिए कि आपको प्रदत्त जो आपकी काया है, और उस काया से जो फूटता हुआ विस्मय है, उस विस्मय को आप देखिए, अपने आप तंत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और वह जो प्रवेश होगा वह सार्थक प्रवेश होगा, वो आपको दूर तक ले जाएगा। साधु।